रायबरेली में इश्क में हैवान बने एक भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। वजह यह थी कि छोटे भाई की जिस लड़की से शादी तय हुई थी, बड़ा भाई भी उसी लड़की को पसंद करता था। प्रेमिका को पाने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। हत्या से पहले ऐसे प्लानिंग किया कि किसी को शक नहीं हुआ। हालांकि जब पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो राज खुल गया। वारदात के 8 दिन बाद पुलिस ने हत्यारोपी भाई को अरेस्ट कर लिया। छोटे भाई की लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों भाई का मोबाइल जब्त कर लिया। फोन की जांच की तो उसमें दोनों भाइयों की एक ही लड़की से चैट और कॉल रिकॉर्डिंग मिली। यह वही लड़की थी जिससे बड़े भाई का अफेयर था, जबकि छोटे भाई की शादी तय हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुरुवार रात पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी दिखाते हुए खुलासा किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। रायबरेली के सलोन इलाके के बेवली गांव में दयाराम का परिवार रहता है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। किसी की भी शादी नहीं हुई है। चारों बेटों ननकू, रवि, किशन और नितिन में ननकू सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर नितिन है। 19 अक्टूबर को 22 साल का नितिन दोपहर में अचानक घर से गायब हो गया। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक पता नहीं चला। इसके बाद पिता दयाराम देर रात ही थाने पहुंचा और बेटे के गायब होने की तहरीर दी। 20 अक्टूबर को सुबह गांव में तालाब के पास नितिन का शव मिला। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने लाश देखी तो वह पहचान गए। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। नितिन के कान में ईयरफोन लगा हुआ था। इसे देखकर पिता को शक हुआ कि किसी ने उसके बेटे को मजबूर किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची सीओ सलोन वंदना सिंह ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लिया गया और उन्हें मामला संदिग्ध लगा। उन्हें हत्या का शक था। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक नितिन के सगे भाई ननकू को हिरासत में लिया। उसका मोबाइल जब्त किया। इसके बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस के मुताबिक नितिन और ननकू सगे भाई हैं। नितिन की शादी गांव के पास ही रहने वाली लड़की से तय हो गई थी। ननकू भी उसी लड़की से अफेयर था। जब छोटे भाई से शादी फाइनल हुई तो ननकू को लगा कि वह लड़की उसके हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वह भाई को गांव के बाहर तालाब के किनारे ले गया। वह मौका देकर उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। जब भाई जमीन पर गिरा तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद चुपचाप घर चला आया। जब काफी देर तक नितिन घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हुई। ननकू की नाटक करते हुए भाई की इधर उधर तलाश करने लगा। ऐसे में किसी का शक उस पर नहीं गया, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेलिंग मिली। कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद ननकू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या की है। थाना प्रभारी श्याम कुमार के अनुसार जिस लड़की से छोटा भाई प्रेम करता था वही लड़की बड़े भाई की भी प्रेमिका थी, यानी कि प्रेमिका का छोटे भाई और बड़े भाई दोनों से संबंध था। दोनों इस लड़की से बात करते थे। नितिन ने परिवार वालों से जिद कर अपनी शादी इसी लड़की से तय करवा ली। जिसके बाद यह बात ननकू को पता चली तो वह परेशान हो गया। इसके बाद प्लान के तहत छोटे भाई को हटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गौधन गारंटी योजना लागू करेगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है। इस बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री को कोट करके बात कही है। गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के अफसरों ने पिछले 6 महीने से किराए पर घर ले रखे हैं, वहीं डेरा डाल रहती है और मुख्यमंत्री क्या करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर ईडी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है। मैंने जांच एजेंसियों के प्रमुखों से टाइम मांगा, लेकिन एक बार टाइम दिया और बाद में मुकर गए। राजस्थान में कांग्रेस ने 5 नई गारंटी योजना बताई है। पहली है किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गौधन गारंटी लागू करेंगे। गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। छात्रों के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की जरूरत नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। युवाओं के लिए हर कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों के लिए प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख तक का बीमा करवाया जाएगा। और कर्मचारियों के लिए राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की शुरुआत इसी बजट से की गई है। अब ओपीएस गारंटी कानून लाया जाएगा। वही आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 2 गारंटी दी थी।
कांग्रेस चुनावों के लिए अब तक 7 गारंटी की घोषणा कर चुकी है। 2 गारंटियों की घोषणा 2 दिन पहले प्रियंका गांधी की सभा में की गई थी। इसमें गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए और सभी को 500 रुपए में सिलेंडर शामिल है। गहलोत ने कहा कि इन गारंटियों के अलावा कांग्रेस घोषणा पत्र भी जल्द ही जारी करेगी। इस चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग चरणों में गारंटी देने का नया दांव खेला है। गहलोत ने कहा कि मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान और हमारी गारंटियों से मोदी इतने घबरा गए हैं कि अब यह कहने लगे हैं कि हम गारंटी देते हैं। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नई गारंटियों की घोषणा के दौरान कहा कि राजस्थान की योजनाओं पर रिसर्च करने के लिए लंदन से क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कैसे मिल रहा है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा है।